नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आपको 3 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपको जीके स्टैटिक्स जीके आपका काफी अच्छा हो जाएगा। इन वीडियोस की हेल्प से आपका स्टैटिक्स जीके प्लस करंट अफेयर्स काफी बूस्ट होता है। तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही इसकी क्विज भी लगा पाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आज की क्विज से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक किस देश में आर्म्स एम्बर्गो को जारी रखने का फैसला किया? ठीक है ना। तो वो किस देश हैं? वो है देश दक्षिण सूडान। ठीक है ना। दक्षिण सूडान में अभी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्म्स एम्बर्गो को जारी रखने का फैसला किया है। दक्षिण सूडान की बात है तो इसकी राजधानी कौन सी? राजधानी है जुबा। स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 2011 को ये देश बना था नया। ठीक है ना। सूडान देश जो है उससे अलग होकर बना था दक्षिण सूडान। इसके राष्ट्रपति है सल्वा कियर मायारडिट और इसकी मुद्रा है पाउंड। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है दक्षिण सूडान के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य है, 193वां सदस्य। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की अगर बात की जाए तो इसमें 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। उसके अलावा 10 जो हैं वो अनपरमानेंट मेंबर हैं, यानी 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपको सुरक्षा परिषद के बारे में ध्यान रखना और दक्षिण सूडान के बारे में ये जानकारी याद रखनी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस समूह को आतंकवादी समूह घोषित किया? ठीक है ना। तो वो कौन सा समूह है? तो वो समूह एंटीफा। ये एंटीफा समूह जो है ये यूरोप से संबंधित है और यह वहाँ इसको आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है अमेरिका ने। ठीक है ना। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है अमेरिका की मुद्रा। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कुछ ही दिन पहले चक्रवात अम्फान आया था ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। अब महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर चक्रवात निसर्गा आने वाला है। चक्रवात निसर्गा किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो ये अरब सागर में अभी उठा है, जो कि आज इसकी महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर पहुंचने की संभावना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है ना। इसको आप याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर ये तूफान आएगा, निसर्गा तूफान। ओके, कुछ दिन पहले अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, आपको ये याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन। हाल ही में मिट्रॉन ऐप जो है वो समाचार में है। यह क्या है? मिट्रॉन ऐप क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। चीनी ऐप टिकटॉक जो है उसके बदले में ये ऐप आया है, मिट्रॉन ऐप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया का ऐप है। अब इंडिया का है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट ये ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन है, टिकटॉक की जरूरत तरह ही है। और ये मिट्रॉन ऐप जो है वो इंडिया में बनाया गया है, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है वो पाकिस्तान से खरीदा गया है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो मिट्रॉन ऐप टिकटॉक के तरह ही एजेटिक्स ऐप है, जिसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन कौन सा है? केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए किस प्रकार के ऋण की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए। मुद्रा शिशु लोन योजना है जो ये जो है इसको घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। 50,000 से ये लोन की स्टार्टिंग होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये लागू किया है। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, इस योजना का नाम याद रखना, मुद्रा शिशु। चलिए छठा क्वेश्चन। फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो फोर्ब्स ने अभी एक नई रिपोर्ट जारी की है 2020 की, जिसमें टॉप एथलीट्स बताए गए हैं। तो उसमें भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं, भारत के क्या पूरा वर्ल्ड के एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जो कि इस लिस्ट में अपना नाम पाए हैं। उनका कौन सा रैंक है? तो 66 रैंक है उनका। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस स्टार रोजर फेडरर जो है वो नंबर 1 पर बने हुए हैं इस लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में। ठीक है ना। और फोर्ब्स इस पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन है, क्रिकेटर है, आप सब जानते हैं। ठीक है ना।
चलिए 7वां क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने 24 डैश सीटों के लिए 19 जून को मतदान तारीख की घोषणा की है। तो कौन से के लिए इलेक्शन हो रहा है? राज्यसभा की सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है। 24 राज्यसभा की सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, जो कि अभी पहले होना था बट कोरोना वायरस के कारण हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी उसको वापस तारीखों की घोषणा कर दी है। 19 जून को ये इलेक्शन होगा राज्यसभा का, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है ना, ये अभी आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए भारत में सभी चुनाव कराने का जिम्मा किसका है? चुनाव आयोग का है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दें। फॉर्म्ड कब हुआ था? ये 25 जनवरी 1950 को ये फॉर्म्ड हुआ था चुनाव आयोग, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है? अभी है सुनील अरोड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी थी चुनाव आयोग से संबंधित। चलिए 8वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 जून आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। ओके, ये आपको याद रखना है। साइकिल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है एंड हेल्थी रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये इस फोटो में ये कौन दिखाई दे रहा है, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो ये कौन है, जिसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ अलग है। आज का क्वेश्चन मैं पूछने से पहले आपको कल का क्वेश्चन पूछता हूँ। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है इटली के रोम में, ठीक है ना। ये कल मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि मैंने पूछा था क्वेश्चन वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वो मिल्क डे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ही आयोजित होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पूछा था। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन काफी इजी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डेली क्विज, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। उसका यूआरएल ये है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाइए। एंड आपने अगर हमारी 2020 की ई बुक नहीं खरीदी है जनरल नॉलेज की, तो वो भी जरूर खरीद लीजिए, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।